आज बहुत बड़ा मसला क्या है, बाबरी मस्जिद का है, जिसका फैसला 1880 से शुरू हुआ और जिसको बुनियादी तौर पर 1949 में क्या है, बाकायदा तौर पर वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया गया और नमाज बंद करवा दी गई। लेकिन 49 से लेकर 1992 तक वो एक लंबा मरहला है जिसमें मस्जिद होने के बावजूद वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। 6 दिसंबर 1992 में क्या है, वो सानिहा बल्कि सियाह दिन करार दिया गया बाद में, जिसके अंदर ये मस्जिद को शहीद किया गया। और 1992 से लेकर 2010 तक ये मामला बिल्कुल ऐसे रहा कि इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बाद में इलाहाबाद के कोर्ट ने फैसला तो दिया, लेकिन उस फैसले में क्या है, सरासर क्या है, कोई फरीक मुतमईन नहीं था। थोड़ी थोड़ी जमीन तकसीम करके दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और आज 2019 के इन माह के अंदर ये फैसला जोरों पे है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये सानिहा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर वलो बिल फर्ज वलो बिल फर्ज वलो बिल फर्ज वलो बिल फर्ज 1000 मरतबा वलो बिल फर्ज लगा दो, नऊज़ु बिल्लाह, एक मस्जिद को छोड़ के देने का मामला आया तो क्या ये मस्जिद का दावा जिसमें ऐलान कर दिया गया कि अचानक मंदिर के लिए वक्फ है या राम पैदा हुआ है या मजहबी एतबार से हमारे लिए मुकद्दस है, अगली हिंदुस्तान के हजारों मस्जिदों पर अंगली उठाने के लिए जवाब तो नहीं बन जाएगा। सोचने का एक मकसद यह भी है, बल्कि बहुत बड़ा मामला यही है कि एक नहीं बकिया कितने मसाजिद पर पहले से क्या है आंखें लगी हुई हैं। तो मालूम होना चाहिए कि मस्जिद को सेव कैसे करें हिंदुस्तान के माहौल में। हाँ, हिंदुस्तान के माहौल में जहां पर मुगलिया सल्तनत ने कम से कम क्या है 700-800 साल हुकूमतें की और मुसलमान इससे पहले हुकूमतें करते रहे, लेकिन फिर भी दरअसल क्या है, आज हम बेदस्तोपा हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हम जी हुजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या है, गौर करके देखो, मसाजिद की जिम्मेदारी किसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी है। तो फिर तो क्या है, कोई टेढ़ी निगाह से भी नहीं देख सकता। उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, तो हो सकता है उसमें खलल हो। मैं आपको एक तनाजुर में एक वाकिया बताता हूं, देखिए आप जरा अंदाजा लगाएं। जब मुस्लिम उम्मत के पास रसूल का नमूना हो, मुस्लिम उम्मत के पास किताबुल्लाह हो, मुस्लिम उम्मत के पास शरीयत हो, मुस्लिम उम्मत के पास अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात और उस पर चलने के मौके हो, फिर भी अगर वो नहीं चलते हैं तो उस वक्त अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत नहीं करता, हवाले कर देता है। ये बहुत अहम पॉइंट है जो सोचने का है। वाक़ियतन जिसके हवाले मस्जिद है, वाक़ियतन वो कमजोर लोग हैं, उनके पास अभी आसमानी किताब मौजूद नहीं है, उनके पास आसमानी रसूल मौजूद नहीं है, उनके पास जिंदगी गुजारने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। ऐसे वक्त में अगर मस्जिद पे हमला होता है तो अल्लाह अपनी हिफाजत में लेके वो मस्जिद को महफूज कर देता है। आज दो में से एक फैसला करो, हम कहां हैं। आप पूछेंगे दलील क्या है, पूछने का पूरा हक है, हम भी बिला दलील बात नहीं करते। जरा गौर करो तारीख पे, काबतुल्लाह को ढाने के लिए भी अबरहा आया था, हबश से हाथियों की सवारी लेके आया था। एक दो नहीं, 80 से 100 तक के हाथी थे और बहुत बड़ा उस जमाने का लश्कर सबसे बड़ा था और पूरी नीयत से आया था कि काबतुल्लाह को ढा दिया जाए। इस वाक़िए का पूरा तसव्वुर सूरह फील में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए रख दिया कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। क्या तुमने नहीं देखा हाथी वालों का किस्सा? कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, उनके कैद उनके मकर को उन्हीं पर उल्टा नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, और हमने नहीं भेजे परिंदों के झुंड के झुंड। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कि वो फेंकते थे अपने मुंहों की कंकरियों को उस लश्कर पर। तो हुआ क्या, फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल, वो ऐसे बन गए जैसे खाया हुआ भूसा होता है। हाँ, घास भी खा के जब थूक देते हैं तो कैसे होता है, वैसे उनके जिस्म हो गए। क्यों?
जिस वक्त हरम काबा पे अबरहा ढाने के लिए आ रहा था, उस वक्त वहां की जो पब्लिक थी, वहां उनके पास रसूल की रिसालत थी न किताबुल्लाह थी। बिगड़े हुए लोग थे जिनके पास न शरीयत नाजिल हुई थी अभी तक, न उनके पास अल्लाह की किताब थी। जब अबरहा आया, अब्दुल मुत्तलिब का यह वाक़िया रहीकुल मख्तूम के अंदर मौजूद है, बाकायदा आप उठा के पढ़ लीजिए कि जब वो आके नजदीक पहुंचा तो उस वक्त का जो काबतुल्लाह के मुतवल्ली के हिसाब से सरदार थे वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब जब आए, बताया गया अबरहा को आपसे मिलना। अबरहा ने सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब जरूर यही मुतालबा करेंगे कि हरम पे हमला ना करो, हमारी मस्जिद को बचा लो, हमारे काबे को बचा लो, बड़ी मुकद्दस जगह है, ये रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहां तो अजीब बात थी, जब अबरहा के पास दाखिल हुए तो उन्होंने एक ही बात की, कहा कि बादशाह, तेरे सिपाही मेरे चरागाह में चरते हुए जो बकरियां 200 बकरियां थी, तेरे सिपाहियों ने पकड़ लिया है, बराए मेहरबानी मेरी अपनी बकरियों को मेरे हवाले कर दे। तो अबरहा मुस्कुरा के कहा, अजीब आदमी हो, मैं तो सोचा था कि हरम के बारे में बात करोगे, हमला रुकवाने के लिए कहोगे, रिक्वेस्ट कहोगे, लेकिन तुम तो क्या है अपनी बकरियों के पीछे पड़े हुए हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, बकरियों का मैं मालिक था, इस वास्ते मैं फिक्र कर रहा हूं, काबतुल्लाह का रब मालिक है, रब फिक्र करेगा। मसला खत्म। ये कह के अपने बकरियों को लेके निकल गए और अल्लाह ने हिफाजत कर दी, खाया हुआ भूसा बना दिया। यही हालत फिर तारीख में पीछे जाओ, जब अल्लाह की किताब हो, हामिल नबूवत हो और साथ में कलामुल्लाह हो और शरीयत हो और हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर हो, और होने के बावजूद तुमने उसकी हिफाजत नहीं की हो, तब क्या करता है अल्लाह? दुश्मनों के हाथों ऐसे मस्जिदों को मिसमार करता है और बताता है कि देखो ये तुम्हारे गुनाहों की पादाश में हुआ है। कब? बनी इसराइल का वाकया सुन लो, उन्होंने भी मस्जिद बनाई। जो काबतुल्लाह की अहमियत है वही यहूदियों के पास बैतुल मक़दिस की अहमियत है। हाँ, क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा, इसके बारे में रब कहता है, फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासु खिलाल अद्दियार व काना वअदन मफ़ऊला थुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा तत्बीरा। जब हमारे वादे का क्या है वक्त आ गया, तुम नाफरमानी हमारे से करने लगे, बगावत पे उतर आए, शिर्क बुत परस्ती आ गई, बिदआत रसूमात आ गए, तौरात को क्या है जादू मंत्र की किताब बना दिया, झाड़ फूंक की किताब बना दिया, अमल को पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे वक्त में अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस इबादत करने वाले नहीं बनोगे तो हमारा यह वादा आप पहुंचा कि हमने खुद भेजा अपने बंदों को, वादुल आखिरति लियसूउ वजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू, उन्होंने तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दिए और मस्जिद के अंदर दाखिल होके तलपट करके ईंट से ईंट बजा दी बैतुल मक़दिस की। हाँ, कौन है वो? अपने बंदे कह रहा है। हाँ, अपने बंदों को हमने ही भेजा। यह कौन था? यह तारीख में बुख्त नस्सर था। बुख्त नस्सर जब देखा यहूदियों की पूरी बिगाड़ हो चुकी है, अल्लाह ने इनको मुसल्लत किया। काफिर मुशरिक था उस वक्त के ये मुसलमान थे, जैसे आज है। उस वक्त के ये मुसलमान थे और हालत ये थी कि इतने ज्यादा जलील और खार हो गए थे, तो बुख्त नस्सर का मुकाबला तो बहुत दूर की बात, दरपुक और बुज़दिली का यह आलम था कि वो अपने आप के दरवाजे, मस्जिदों के दरवाजे भी खोल के बैठ गए। और बुख्त नस्सर ने दरअसल एक एक यहूदी को चुन के मारा है। उस जमाने से लेकर 1948 तक वो कहीं पनाह नहीं मिली थी उनको। और उसके साथ साथ वही है जो आखिरी बादशाह है जिसने बैतुल मक़दिस को तोड़ के ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को ले गया और आज तक गायब है। पता नहीं अब तक इंतजार में
बैठे हुए हैं उनका हैकल सुलेमानी आएगा, तख्त बनेगा और इनका आखिरी मसीह आएगा, दज्जाल वहां पर बैठेगा। वो आखिरी जमाने में होगा। उस जमाने से इस जमाने तक बैतुल मक़दिस उजड़ा पड़ा था और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद नहीं किया। वहां काबतुल्लाह को अल्लाह ने हिफाजत किया। क्यों? बल्कि वहां मुतवल्ली मुशरिक थे। हाँ, यहां काबतुल्लाह नहीं, बैतुल मक़दिस को हिफाजत नहीं की, जबकि यहां बिगड़ी हुई मुसलमान कौम थी। पुरसान हाल कोई नहीं तो रब अपनी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अगर बावजूद सब कुछ देने की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते तो रब तुम्हारे हवाले कर देता है। ये उसूल है जिसकी पादाश में आज को हम यहां पर भुगतना पड़ रहा है।